हर घर में बहुत पीछे एक जासूस रहती है और बहू है ना, उसकी हर बात को बताती रहते हैं। जासूस का काम क्या है? यही आकर बैठ जाएगा, क्या क्या बात हमें पता नहीं चलेगा कि कौन यहाँ जासूस है, कौन क्या है। आकर हमारी गलती लिखता रहेगा और बता देगा सरकार। घर घर में जासूस है, जानते हैं कौन है? बहू पीछे जासूस। बहू की जो ननद है ना, वही जासूसी का काम करते हैं। छोटी छोटी गलती को अपनी माँ बताती रहती है और फिर माँ की बेटे की बात मान करके सास बहू को बराबर डांटती रह जाती है। ये जो ननदे हैं ना, जासूस का काम ना करे, जब ससुराल जाएगी तो तुम्हें भी मिल जाएगी जासूस। फिर तब उस समय क्या करोगे? बात यह है, गलती किससे नहीं होती। जब छोटे से गलती हो जाती है तो डांटते फटकारते हैं, और अपने से गलती होती है तो क्या होता है? चुप। कहते हैं एक घर के बैठा खाना में, ड्राइंग रूम में पिता पुत्र दोनों बात कर रहे थे बैठे बैठे। किचन रसोई घर से कुछ गिरने की आवाज आ गई। आवाज को सुनकर पिता ने पुत्र से कहा, बेटा किचन में कुछ गिरने का आवाज आई, तुमने आवाज सुनी? कि हाँ पिताजी, कोई चीज गिरी तो है, आवाज तो आई है। तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा जाकर देखो तो क्या चीज गिरी है और किसके हाथ से गिरी है। मैग दे दें बेटा तुम लोगों को? मैग दें क्या तुम लोगों को? हैं? आ जाओ, माइक सामने रखा है। नहीं सुनना है बेटा, चले जाओ, हैं? बोलो मत। अब बोलना है तो माइक है भाई। तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा जाकर देखो कि क्या चीज गिरी है, किसके हाथ से गिरी है। तो बेटे ने कहा, पिताजी क्या चीज गिरी है ये जानने के लिए तो किचन में जाना पड़ेगा, लेकिन किसके हाथ से गिरी है ये जानने के लिए किचन जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से बता देता हूं बिना देखे। पिता ने कहा, कैसे बता दोगे? क्या तुम्हें कोई दिव्य दृष्टि मिल गई है? कि पिताजी दिव्य दृष्टि की बात नहीं है, बड़ी सरल सी बात है। पिता ने कहा, अच्छा बताओ किसके हाथ से चीज गिरी है? पुत्र कहता है, पिताजी जो भी चीज गिरी है मां के हाथ से गिरी है। पिता ने कहा, इतनी गारंटी से तुम कैसे कहते हो? तुम्हारी पत्नी के अर्थात बहू के हाथ से भी तो गिर सकती है। कि हाँ पिताजी गिर सकती है, गिरती भी है, अब बहुत बार गिरी है, लेकिन अभी जो चीज गिरी है ये तो मां के हाथ से ही गिरी है। पिता ने कहा, तुम कैसे कह रहे हो? किस आधार पर कह रहे हो? कि पिताजी सहज बात है, जब भी कोई चीज गिरती है तो गिरने से आवाज आती है। दूसरे दिन जब आपकी बहू के हाथ से कोई चीज गिरती थी तो आवाज होती थी, और जैसे उस चीज की आवाज बंद होती थी माँ की आवाज शुरू हो जाती थी। आज ये क्या आवाज आई? माँ की आवाज नहीं आई, समझ गया माँ के हाथ से गिरी होगी। तो गलती सास से भी हो सकती है, बहू से भी हो सकती है, पिता से भी हो सकती है, पुत्र से भी हो सकती है, गुरु से भी गलती होती है, शिष्य से भी गलती होती है। कौन कह सकता मुझसे गलती नहीं होती? रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि अपनी गलतियों को हम सुधारते जाएं और दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए रास्ता बताते जाएं। कभी डांटना भी पड़ता है, कभी पुचकारना पड़ता है, कभी समझाना पड़ता है, और कभी मौन हो जाना पड़ता है।
अब कहां पर कौन साधन अपनाना होगा ये समझ लेना होगा। और यदि अपने परिवार में समता बनाकर रखना चाहते हैं, एकता बनाकर रखना चाहते हैं, परिवार में फूट न होने पाए, इसलिए सोचते हैं तो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान मत देना। बड़ी गलतियां कभी कभी होती है, अक्सर तो छोटी गलतियां ही होती है। बात यहाँ इतनी है, मैं जो कह रहा था, साहब कहते हैं कि यदि मगन रहना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, तो किसी की गलती की नकल मत करना, किसी गलती को अपने जीवन में लेना मत, अच्छाई को लेना, गलतियों को मत लेना। गलतियों को छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते चले जाना। दूसरी बात, कुछ देना मत, किसी को कुछ देना मत। क्या नहीं देना है? जानबूझ करके तन से, मन से, वचन से किसी को दुख मत देना। हम दुख नहीं चाहते ना, हम स्वयं दुख नहीं चाहते और दूसरों को दुख दे रहे हैं, हम सुख से कैसे जिएंगे? दुनिया का नियम क्या है? जो देंगे वही लौट करके मिलेगा। जो हम देंगे, सुख देंगे, सुख लौट करके मिलेगा। दुख देंगे, दुख लौट करके मिलेगा। सम्मान देंगे, सम्मान लौट करके मिलेगा। घृणा देंगे, घृणा लौट करके मिलेगी। जो देंगे वही लौट करके मिलेगा भाई। इसलिए आप जो पाना चाहते हो, हम जो पाना चाहते हैं, वही लोगों को देना शुरू करें। सम्मान पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, आदर पाना चाहते हैं, तो दूसरों को सम्मान, आदर और सुख देना शुरू करें। अपने लिए कोई अनादर नहीं चाहता, अपमान नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, गाली नहीं चाहता, तो इनको देना बंद कर दो। ये बड़ी सरल बात है और यही भक्ति है, यही भगवान की पूजा करना है। मंदिर में पूजा करना बहुत सरल है, घर में पूजा करना कठिन है। और दुख देने के पश्चात कहीं चले जाएं, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख होए। क्या चाहते हैं अपने लिए? सुख चाहते हैं ना, तो सुख दे दे, इतनी साधारण सी बात है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। बबूल का पेड़ बो करके आम खाने की इच्छा रखते हो, तो आम कहां से मिलेगा? वो तो कांटे मिलेंगे आपको। ऐसे ही किसी को दुख दे करके सुख से जीना चाहोगे, कभी संभव नहीं है, दुख ही मिलेगा। और किसी को दुख दे करके, किसी का काम बिगाड़ कर आप कहीं चलो, कुछ भी पूजा पाठ कर लो, कटने वाला नहीं है। आप बबूल का बीज बो, ये तो गर्मी के दिन है, आजकल तो बबूल के बीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बबूल का बीज इकट्ठे करो और जमीन को खोद खाद कर, बढ़िया खाद पानी दे करके बबूल के बीज बो दो। और बबूल के बीज बोने के पश्चात रोज उस बबूल के बीज को गंगा जल से सींचना, वहां बैठ करके पूजा करना, पाठ करना, हवन करना, तर्पण करना, आरती करना, वंदना करना, सब करना। किसी मंत्र का जाप भी करना, जो कर सकते हो करना। अब आप सोचोगे मैंने भले बबूल का बीज बोया है,
लेकिन इस बबूल के बीज को मैंने गंगा जल से सींचा है, यहाँ बैठकर पूजा किया है, पाठ किया है, हवन तर्पण किया है, भक्ति किया है। अब इस बबूल में कांटे नहीं आएंगे, गुलाब के फूल आएंगे। कभी आएगा? कभी नहीं आने वाला है। आप किसी को तकलीफ देते हो, किसी से लड़ाई करते हो और जाकर के गंगा नहाते हो, आपका पाप कैसे कटेगा भाई? गंगा नहाओ, आपको अवसर है तो रोज नहाओ, लेकिन दूसरे साथ गलत व्यवहार कर गंगा नहाओगे कभी पाप नहीं कटेगा। लोग तो कह तो देते हैं कि गंगा में नहाओगे सब पाप कट जाएगा। कहते हैं एक महात्मा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, महात्मा के सामने कुछ और लोग बैठे थे। थोड़ी देर बीता तो और जो लोग बैठे महात्मा सामने, उन लोगों ने कहा लाओ यार बीड़ी सिगरेट निकालो, कुछ बीड़ी सिगरेट पिया जाए। महात्मा ने कहा भाई कि आप लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हो, बात हो गई थी पहले कि हम लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि आप लोग गंगा नहाने तीर्थ यात्रा जा रहे हो तो कम से कम जब तक गंगा नहा न लो, तीर्थ यात्रा में हो, तब तक तो बीड़ी सिगरेट पीना बंद कर दो। अरे महाराज आप कहाँ की बात करते हो? हम लोग तो बीड़ी सिगरेट नहीं, पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, हम लोग तो सब काम करते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं। तो महात्मा ने कहा फिर गंगा नहाने का फल क्या हुआ? कि यही तो फल है महाराज, साल भर में हम उल्टा सीधा जितना पाप करते हैं, एक दिन गंगा दशहरा के दिन जाते हैं, गंगा में नहा लेते हैं, हमारे सारे पाप को गंगा मैया धो करके साफ कर देती है। अच्छा ऐसी बात हाँ महाराज। महात्मा जी गंगा के पास गए और गंगा से महात्मा ने पूछा क्यों गंगा मैया, क्या आप लोगों के पाप को धो करके लोगों को पाप से मुक्त कर देते हैं? गंगा ने कहा जो लोग मुझ में नहाने आते हैं मैं सबके पाप को धो तो देती हूँ, लेकिन अपने पास रखती नहीं हूँ, क्योंकि जब अपने पास रखूंगी तो मैं भस्म हो जाऊंगी, जल जाऊंगी। तो महात्मा पूछा तब क्या करते हो? मेरा पानी रोज बहता रहता है, रोज बहता रहता है, और अपने पानी के साथ पापियों के पाप को मैं समुद्र में बहा करके ले जाती हूँ, समुद्र को दे देती हूँ। महात्मा जी समुद्र के पास गए और पूछे समुद्र देवता, गंगा मैया कहती है कि मैं पापियों के पाप को धो करके सब आप तक पहुंचा देती हूँ, क्या ये बात सच है? तो समुद्र ने कहा बात तो सच है कि गंगा पापियों के पाप को धो करके हमारे तक ले तो आती है, लेकिन हम रखते नहीं हैं, रखेंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। महात्मा पूछा तब क्या करते हो? समुद्र ने कहा सूरज की गर्मी से मेरा पानी भाप बनता रहता है और भाप बनकर ऊपर आकाश में जाता है, उन्हीं भाप के साथ पापियों के पाप को भी मैं आकाश में भेज देता हूँ। देखो ये बादलों में जो काला कालापन है ये सब पापियों के पाप हैं, सबको मैं उड़ा देता हूँ भाप के साथ में। तो महात्मा ने बादलों से पूछा कि समुद्र कहते हैं कि पापियों के पाप को हम आपके पास उड़ा देते हैं, क्या बात सच है? बादलों ने कहा हाँ बात तो सच है कि समुद्र पापियों पाप को हमारे पास भेज देता है। देखो ना हमें जितना कालापन है सब पापियों का पाप है, लेकिन हम रखते नहीं है अपने पास। महात्मा ने कहा तब क्या करते हम? जिन्होंने किया उन्हीं पर फिर से बरसा देते हैं। ये कहानी है। गंगा, समुद्र, बादल ये बोल नहीं सकते क्योंकि इनमें बोलने की शक्ति नहीं, कहानी है। बात यह है हम जो पाप करते हैं उसका फल लौटकर हमारे पास ही आता है, कहीं जाता नहीं है, कोई काटता नहीं है। धर्म के क्षेत्र में कहा जाता है
ये पूजा करोगे पाप कटेगा, वो पूजा करोगे पाप कटेगा, वो पूजा करोगे पाप करेगा। पूजा करो, लेकिन पूजा करने से आपका पाप नहीं कटेगा। जो पाप कर लिया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा चाहे एक बार नहीं 1 लाख गंगा नहा लो, 1 लाख भगवान को मना लो, कोई भगवान आपको पाप को नहीं काट पाटेगा। जिन्हें भगवान कहते हैं उन्हें भी अपना कर्म फल भोगना पड़ा है। राम ने बाली को छिप करके मारा था। रामायण कहानी जानते हो ना, जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे तो पेड़ की आड़ में छिप करके राम ने बाली को बाण मारा था। तो कहा जाता है, पंडित लोग ही कहते हैं, राम द्वापर युग में कृष्ण हुए और वही बाली जरा नाम का व्याध हुआ और बुढ़ापा में उस जरा नाम के व्याध के बाण से कृष्ण का प्राणांत हुआ था। राम को बदला देना पड़ा। कहते हैं शिशुपाल, श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली थी। शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसकी 4 भुजाएं थी। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और कहा कि जिसकी गोद में जाने से बच्चे के 2 हाथ गिर जाएंगे उसी से मौत होगी। तो कहानी अनुसार कहा गया है कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली थी। तो आज क्या है, जगन्नाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति है, यहाँ से यहाँ तक हाथ कटे हुए हैं उसके। कृष्ण को अपना फल भोगना पड़ा। ये पंडित लोग कह रहे हैं। तो चाहे भगवान हो चाहे भगवती हो, अपने पाप कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा, कहीं जाएगा नहीं। साहब कहते हैं तुम प्रसन्न रहना चाहते हो, आनंद से जीना चाहते हो, तो पहले 2 काम तुम्हें करना होगा। किसी की गलती की नकल मत करना, किसी को गलत काम करते देख करके वैसी गलती तुम खुद मत करना, और जानबूझ करके किसी को दुख मत देना। इतना पहले कर ले, फिर आगे आगे जीवन साफ सुथरा होता चला जाएगा। तन से, मन से, वचन से किसी को तकलीफ ना देना, किसी के लिए बुरी बात ना सोचना, यही जीवन को ऊपर उठाने का रास्ता है। ये मानव मात्र के लिए रास्ता है, ये मत पंथ की बात नहीं है। कबीर साहब जो कहते हैं वो अमुक मत पंथ की बात नहीं है, अमुक संप्रदाय की बात नहीं है। कबीर साहब की पूरी बात, उनकी सारी की सारी बातें मानव मात्र के लिए है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या बौद्ध, जैन, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य मात्र की वास्तविकता एक जैसी होती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, बौद्ध हो, जैन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, सबका शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ है। सबके शरीर में एक समान चाम है, एक समान मांस है, एक समान खून है, एक समान मलमूत्र है, और सबके शरीर में एक समान चेतन जीव का निवास हो रहा है। अंतर कहाँ है? मूल जो बात है सबके लिए एक बराबर है। ऐसे ही सबके लिए सुख का रास्ता एक बराबर, सबके लिए दुख का रास्ता एक बराबर। हिंसा, हत्या, चोरी, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, कलह, कल्पना, मारपीट, ये सबके लिए दुख का रास्ता है। चाहे कोई हिंदू करता हो तो, मुसलमान करता हो तो, स्त्री करती हो, पुरुष करते हो, साधु करता हो, गृहस्थ का, सबके दुख का रास्ता यही है। दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, भक्ति, परोपकार, ये जो सद्गुण हैं, ये मानव मात्र के लिए कहीं का मनुष्य हो सुख का रास्ता है। जो दया, क्षमा, प्रेम, समता, शील, सहनशीलता, सेवा, उदारता, परोपकार, विवेक, विचार, ये जो सद्गुण है यही धर्म है। बाकी सब मान्यताएं हैं।
इसलिए मान्यताओं में उलझिए मत। जिस जिस मत संप्रदाय में आप हैं उसके नियमों का पालन करें। उसके जो पूजा पाठ है उधर आप पूजा पाठ करें, लेकिन उनमें उलझे मत। हकीकत को समझना होगा, सच्चाई को समझना होगा, और सच्चाई सब में एक बराबर होती है। इसलिए मगन रहना चाहते हैं तब भीतर की गंदगी को साफ करिए और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना छोड़ करके दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, करुणा, सहायता का व्यवहार करिए। आज का जीवन पर आनंद से व्यतीत होगा, आगे जीवन भी आनंद से व्यतीत हो जाएगा, और ये हमें मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। यही सभी संतों का, गुरुजनों का कथन है, और यही सदगुरु कबीर की हार है, सदगुरु कबीर की यही शिक्षा है। मनन करना है, चिंतन करना है, और जीवन से दो दुर्गुणों का त्याग करके सदाचार के रास्ते पर चल करके अपने आत्मा का कल्याण करना है। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं। अपनी वाणी पर इस समय यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव